तो दोस्तों स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल खेती किसानी और मशीनरी में आपका। आज बात करते हैं हम लहसुन के बारे में कि लहसुन में 60 से 70 दिन की अवस्था में हमको कौन कौन से खाद डालना चाहिए, पानी की जो सिंचाई की जो व्यवस्था है उसको कैसे हमको प्रबंध करना है और कौन कौन सी दवाइयों का 60 से 70 दिन की अवस्था में हमको स्प्रे करना है, जिससे हमारी जो लहसुन की फसल है वो रोगों से और कीटों से सुरक्षित रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारी जो लहसुन है वो 60 से 70 दिन की जो अवस्था होती है उसके बीच में दो प्रकार से काम कर रही होती है। एक तो उसको अपनी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो उस पर ध्यान देना होता है, दूसरी चीज़ उसका जो तना है उसको बनाने पर ध्यान देना होता है। तो हम किस प्रकार से हमारी जो लहसुन की फसल है उसमें हरापन बनाकर रखें, दूसरी बात उसको रोगों से और कीटों से लड़ने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारी जो लहसुन की फसल है वो 60 से 70 दिन की अवस्था में जब प्रवेश करती है तो आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि आपको आपकी जो लहसुन है अगर उसमें खरपतवार हैं तो उसकी आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने ये 8 दिन पहले इसकी निराई गुड़ाई करवाई थी। इसमें ये जंगली जो हैं और दूधी वगैरह थी तो ये हमने इसमें से निकलवा दिए थे। अभी हम इसमें ताव दे रहे हैं, तवन दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा मिट्टी फटे और जो पौधे को है वो फूलने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। तो निंदाई के बाद में आप जैसे 55 दिन की हो जाती है या 60 दिन की हो जाती है तो निंदाई गुड़ाई कराते हैं तो उससे कम आपको 8 से 10 दिन की जो तवन है या कह सकते हैं कि 10 दिन का आराम देना है निंदाई के बाद में कि जो आपका खरपतवार है वो सूख जाए। क्योंकि जब तक खरपतवार आपका सूखेगा नहीं, उसको जब आप लहसुन में पानी निकालोगे तो जब इसकी जड़ों में पानी लगेगा तो ये वापस से उगाएगा। तो ध्यान रखें कि जब तक प्रॉपर तरीके से खरपतवार आपका सूख ना जाए तब तक आपको पानी नहीं देना है। जब 10 दिन के बाद में आप पानी देंगे तो ध्यान रखें आप 2.5 किलो बीघे या 3 किलो बीघे के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट, जो कि बोरोन एडेड भी आता है और सिंगल भी आता है, तो चाहे तो आप सिंगल भी ले सकते हैं या बोरोन एडेड भी आप कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हैं। क्योंकि इस समय हमारी जो लहसुन की फसल है वो जो ठंड है, जो पाला है वो पड़ रहा है तो उससे लड़ रही है। तो उससे लड़ने के लिए पौधे को गर्मी की आवश्यकता होती है। तो आप कैल्शियम नाइट्रेट 70 दिन के बाद में सिंगल वाला भी ले सकते हैं। आप बोरोन एडेड वाला भी बहुत सारे पैकेट मार्केट में आते हैं वो भी ले सकते हैं। तो जब 70 दिन के लगभग आपकी फसल हो जाए और आपने निंदाई गुड़ाई करवा दी है, उसके बाद में जब आपकी जो ज़मीन की सतह वो हल्की हल्की जब फटने लग जाए या उंगली उसमें जाने लग जाए दरारों में, तो आप सिंचाई करें। और सिंचाई के साथ साथ आप 2.5 किलो पर बीघे के हिसाब से, या अगर आपको मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है तो 3 किलो बीघे के हिसाब से जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो आप मिट्टी के साथ में मिला के, बालू रेती में मिला के या सिंगल हैंडेड आप हाथ से उसको फेंक सकते हैं, जिससे आपकी जो फसल है लहसुन की उसको रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता मिलेगी। और आपकी जो फसल का ग्रीननेस है, जैसे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल हरी भरी है, क्योंकि ये लगभग 75 दिन की हमारी फसल हो गई और इसमें हमने कैल्शियम नाइट्रेट दिया था। पिछली बार जब 60 दिन की ये हुई थी या 55 दिन की तो उस टाइम पे ये पत्ते इसके पीले पड़े थे जो अब लगभग सूख गए हैं। तो जब कैल्शियम नाइट्रेट हम लोगों ने डाला था तो ये रिकवर हो गई है और पूरा का पूरा जो पौधा है वो हरा हो गया है।
तो कैल्शियम नाइट्रेट आप डाल सकते हैं। अब बात आती है कि जो ऊपर की जो हमारी ये चोंच है लहसुन की, ये मावट के कारण या तापमान में गिरावट के कारण जो चोंच आपकी पीली पड़ रही है, इसके लिए आपको कौन सी दवाई का स्प्रे करना है। तो दवाई का स्प्रे करने से पहले एक बात आप ध्यान रखें कि आपकी अगर लहसुन पीली पड़ रही है और अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल रहे हैं, तो उससे पहले आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दवाई का स्प्रे करें। और 70 दिन, ज़रूरी नहीं कि आप कैल्शियम नाइट्रेट डालें 70 दिन के बाद में, आप 75 दिन या 80 दिन के बाद भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी फसल प्योर ग्रीन है तो ही आपको कैल्शियम नाइट्रेट 70 दिन की अवस्था में डालना है। तो आइए बात करते हैं दवाई के बारे में। दवाई में आपको लेना है, अगर आपकी फसल का जो अभी नया वाला पत्ता आ रहा है उसमें आप अगर देखेंगे ध्यान से, अगर आपको थ्रिप्स नज़र नहीं आती है तो आप हल्का वाला जो टेक्निकल है, जैसे कि अभी देख रहे हैं मेरी लहसुन में बिल्कुल भी थ्रिप्स वगैरह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हरा रखा हुआ है, तो आप हल्का टेक्निकल ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप महंगी दवाई का स्प्रे करें। आपको मैं बीघे के हिसाब से बता देता हूँ कि 1 बीघे में आपका 20 लीटर की जो टंकी है उससे 60 लीटर पानी लगता है। कहीं कहीं पे 2.5 टंकी में भी काम हो जाता है, 45 लीटर या 50 लीटर में। तो आपको 1 बीघे के हिसाब से पर पंप में 40 से 50 ml प्रोफेनोफास, जिसमें 40% प्रोफेनोफास होता है और बाकी का जो 2.5 से 3% या 4% में किसी किसी दवाई में आता है जो साइफरमेथ्रिन होता है वो आता है, तो उसका आपको टेक्निकल लेना है। प्रोफेनोफास आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़, 60 से 70 दिन की अवस्था में जब ये चोंचें आपकी पीली पड़ रही हैं, इसके लिए आपको लाइम सल्फ़र के नाम से एक लिक्विड आता है जिसमें सल्फ़र की मात्रा 22% होती है, और उसी में आपका फंगिसाइड भी आता है, क्योंकि सल्फ़र आपको ग्रीननेस भी बना के देता है, आपकी लहसुन में गर्मी का काम भी करता है, और तीसरा ये कि आपकी जो फसल है लहसुन की उसमें गर्मी को बना के रखने का काम ठंड के मौसम में सल्फ़र करता है। तो आपको प्रोफेनोफास ले लेना है, आपको लाइम सल्फ़र के नाम से जो लिक्विड सल्फ़र आता है वो ले लेना है, और उसके साथ में एक सिलिकॉन बेस आप चिपको ले सकते हैं। चिपको क्या करता है कि लहसुन की फसल में अभी क्या है, ओस गिरता है, तो अपन जैसे दवाई का स्प्रे करते हैं तो ओस के कारण क्या है, दवाई घुल के ज़मीन में चली जाती है, सतह पे गिर जाती है। तो सतह पे अपने को दवाई को नहीं गिराना है, अपने को दवाई को गिराना है लहसुन के पौधे के अंदर। जैसे मान लें कि अपन यहाँ पे अपन ने स्प्रे करा, तो जब वो चिपको रहेगा तो इस पे पत्ती पे चिपक जाएगा, और जो हमने दवाई का स्प्रे किया है वो प्रॉपर इस पौधे को मिलेगा, और तने में जाके जो थ्रिप्स वगैरह है, जो पीलापन आ रहा है या पत्तियां सूख रही है या सिकुड़ रही है, तो उसमें आपकी फसल को 8 से 10 दिन के अंदर अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर जो आप टेक्निकल डाल रहे हैं उससे आपकी जो फसल है बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। तो ये कुछ मैंने आपको दवाइयाँ बताई है। इसके अलावा अगर आपकी फसल में ज़्यादा पीलापन आ रहा है तो आप थाइफेनाइट मेथाइल, जो कि रोको के नाम से आता है, वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो गोदरेज का डबल टेक्निकल करके एक फंगीसाइड आता है, या सागरिका का एक फंगीसाइड आता है, वो ले सकते हैं। तो अगर आपकी ज़्यादा लहसुन पीली पड़ रही है तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।